So hello to everyone guys, how are you all? My name is Anirudh Sachin Bajaj and I'm your teacher at Bajaj Classes. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले एसएसटी का रिड्यूस सिलेबस, सोशल साइंस का रिड्यूस सिलेबस क्लास 10 का। ठीक है, तो हमने साइंस और मैथमेटिक्स का रिड्यूस सिलेबस क्लास 10 एनसीईआरटी का पहले ही हमने कवर कर चुके हैं। उसमें हमने डिटेल से पढ़ा है कि क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। मैंने आपको हर एग्जाम्पल का बताया, हर एक एक्टिविटी का और हर एक एक्सरसाइज का। ठीक है, तो वो आप वीडियो जरूर देखना, मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो गो एंड चेक आउट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आज एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल साइंस का। ठीक है, तो ये किसका है? एसएसटी का। ठीक है, याद रखना। ये थोड़ी सी राइटिंग गंदी आएगी, उसके लिए पहले से सॉरी, है ना। ठीक है, एसएसटी टर्म 2 का है। ठीक है, एसएसटी टर्म 2 में जो जो क्वेश्चन आएंगे उनका है। और एक और बड़ी अपडेट है सीबीएसई की तरफ से कि सीबीएसई ने बोला है कि एग्जाम जो होंगे ना टर्म 2 के, वो थोड़ा सा अभी लिटिल बिट कंफ्यूजन में कि वो सब्जेक्टिव होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, तो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होंगे तो ओएमआर की तरीके से और किसी भी तरीके से होंगे, पर आपको आपका मेन कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट जो होता है वो तैयार रखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एसएसटी टर्म 2। ठीक है, एसएसटी टर्म 2 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है ना, ये हमारे टर्म 1 में आ ही चुका है। ठीक है, ये जो नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना है ना, ये कट हो चुका है। ठीक है, ये किसी में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो बचा है ना नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, ये जो चैप्टर है ना, ये हमारे आ रहा है। ठीक है, ये चैप्टर आ रहा है हमारे टर्म 2 में। ठीक है, टर्म 2 में हमारे पास ये चैप्टर आ रहा है। एक तो ये चैप्टर आ रहा है टर्म 2 में, मतलब जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ना टर्म 2 में, चाहे से सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, उसमें खाली इसी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अलावा कहीं से ही नहीं आएगा हिस्ट्री में। ठीक है, और ये अकेला चैप्टर 10 मार्क्स कैरी करता है। एक्चुअली क्या है, सीबीएसई ने बताया था मार्क, उनके मार्क्स स्कीम के अबाउट। ठीक है, तो उसमें क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इको, है ना, चारों 10-10 मार्क्स कैरी कर रहे हो। टोटल 40 मार्क्स का पेपर बनता है। ठीक है, और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट से जाते हैं। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये आ रहा है आपके 10 मार्क्स का पूरा। ठीक है, अब अपन एक और चीज देख लेते हैं कि देखो, ये दो चैप्टर है ना, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये आपके पीटी में आएंगे। पीटी का मेरा मतलब है पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे। ठीक है, अब आपके ये चीज आपके स्कूल पे डिपेंड करती है कि आपको इन दोनों चैप्टर में से कौन सा चैप्टर देंगे। ठीक है, और ये लास्ट के ये 3 चैप्टर है ना, इनको तो आप काट ही दो। ठीक है, ये कहीं पे भी नहीं आते, वैसे भी नहीं आते। ठीक है, तो ये दोनों पीरियोडिक टेस्ट में, ये जो चैप्टर है ना, मान लो आपके टीचर्स ने द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड करवा दिया है ना, और नेशनलिज्म इन इंडिया, तो नेशनलिज्म इन इंडिया तो मैंडेटरी है ना। ठीक है, ये तो करना ही करना है, कंपलसरी है। ठीक है, तुम अगर ये 2 चैप्टर करवा दिए है ना, तो ये दोनों चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, PT1 सॉरी PT2 होंगे ना अब तो। और अगर आपके द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा दिया तो ये दोनों पूछे जाएंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, पर जब टर्म 2 की बारी आएगी ना, टर्म 2 का एग्जाम, तब इनमें से दोनों ही नहीं आएंगे, खाली नेशनलिज्म इन इंडिया आएगा। ठीक है, ये दोनों में से एक आपके खाली पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री का खाली इतना सी पोर्शन था, मैंने आपको बता दिया कि नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और ये दोनों। ठीक है, बस ये चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब सेकंड है हमारे पास ज्योग्राफी। ठीक है, अब ये कौन सा है? ज्योग्राफी है ये। ठीक है, ये चैप्टर है हमारे पास ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है ना, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये चैप्टर आ रहा है हमारे, किस में आ रहा है? आप लोगों के लिए ये टर्म 2 में नहीं आएगा, ये हमारे पीटी में आएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट जो भी होंगे आपके, PT1 PT2 जो भी होगा उसमें आएगा ये चैप्टर, है ना। पर इस चैप्टर में से ही, ज्योग्राफी में से मैप वर्क बनेगा। ठीक है, इस चैप्टर में से मैप वर्क बनेगा, है ना। मैप वर्क इसी चैप्टर में से बनेगा और किसी चैप्टर में से नहीं बनेगा ज्योग्राफी का। ठीक है, हिस्ट्री में से तो नेशनलिज्म इन इंडिया से बनेगा, और ज्योग्राफी में 5th चैप्टर से बनेगा, जो कि आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, है ना। अब इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके टर्म 2 में पूछेंगे, और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी आपके टर्म 2 में पूछेंगे। ठीक है, ये 3 चैप्टर है टोटल में आपके, है ना। पर जो आपके टर्म 2 में एक्चुअली आपको लिखने का आएगा ना, जिसके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, वो खाली इन दोनों चैप्टर से आएंगे, है ना। ये ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आपकी खाली पीटी में आएगा। ठीक है, और इसका मैप वर्क आएगा टर्म 2 में। ठीक है, इसका मैप वर्क टर्म 2 में आएगा। ठीक है, अब ये हमारा ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अब पॉलिटिकल साइंस पे चलते हैं। ठीक है,
पॉलिटिकल साइंस का आप देख लो, पावर शेयरिंग हमारे आ चुका है, फेडरलिज्म हमारे आ चुका है, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर आ चुके हैं हमारे, पावर शेयरिंग हमारे आ चुका है, फेडरलिज्म हमारे आ चुका है, ये दोनों चैप्टर आ नहीं रहे, ठीक है। पावर ये दोनों, ये नहीं आ रहा, पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। अब इसके नीचे चलते हैं, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये दो चैप्टर आ रहे हैं हमारे इस बार, ठीक है। इसमें मैप वक्त तो होता नहीं है, ठीक है, तो ये दो चैप्टर हमारे पास आ रहे हैं इस बार, ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये दो ही चैप्टर आएंगे आपके खाली टर्म 2 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इको लास्ट, ठीक है। इको में क्या है, डेवलपमेंट हमारे आ चुका है टर्म 1 में, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी भी आ चुकी है, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर आ चुके हैं हमारे, डेवलपमेंट आ गया, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आ गई। अब ये जो दो चैप्टर है, मनी एंड द क्रेडिट है ना, और ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये दोनों चैप्टर आएंगे खाली टर्म 2 में, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आएंगे और कंज्यूमर राइट्स नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आएंगे हमारे टर्म 2 में, ठीक है। ये किसका था, ये पॉलिटिकल साइंस का था, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का था, है ना। अब मैंने आपको इको बता दिया, पॉलिटिकल साइंस बता दी। अब एक और चीज है, मैप वर्क, ठीक है। ये मैप वर्क किस कौन को क्या क्या मैप वर्क आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है, ये पूरा हमें देखना पड़ेगा मैप वर्क क्या क्या आएगा। तो ये लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स क्लास 10 2021-22 जो भी हमारे सेशन चल रहा है टर्म 2 में क्या क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में से क्या क्या आ रहा है हमारे पास, ये देख लेते हैं हिस्ट्री में से क्या क्या आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले चैप्टर 2 है नेशनल, खाली एक चैप्टर आएगा हमारे पास टर्म 2 में, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें से सबसे पहले आपको कांग्रेस सेशन पूछे जाएंगे। एक्चुअली पूरे चैप्टर में जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया भी था कि कौन कौन से कांग्रेस सेशंस हुए थे, है ना। तो सबसे पहला वाला हुआ था कलकत्ता में सितंबर 1920 में, दूसरा हुआ था नागपुर में दिसंबर 1920 में, तीसरा हुआ था मद्रास 1927 में, ठीक है। इसके एग्जैक्ट डेट नहीं पता, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब गांधी जी ने सत्याग्रह करा था, सत्याग्रह बहुत जगह पे हुआ था, है ना, तो उन सब की डिटेल्स है इसमें, ठीक है। चंपारण बिहार में हुआ था मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, खेदा गुजरात पीजन सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह। तो ये सारी चीजें हुई थी, ये 6 आपको पूछ सकते हैं इनमें से कोई सा भी, ठीक है। आपको मार्क करना है कि कहाँ कहाँ, जैसे गुजरात में खेदा कहाँ है, गुजरात में अहमदाबाद कहाँ है, पंजाब में अमृतसर, ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब आती है अपने ज्योग्राफी के बाद, ठीक है। अब कौन सा चैप्टर है हमारे पास, ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या सीन है, ज्योग्राफी में एक चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स है ना, ये हमारे पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, इसका प्रैक्टिकली क्वेश्चन हो रहा है ना रिटर्न में। पर जो मैप वर्क है ना वो टर्म 2 में आएगा, ये टर्म 2 में ये नहीं आएगा, पर उसका मैप वर्क आएगा, ठीक है। तो इसका मैप वर्क क्या क्या है, सबसे पहले पावर प्लांट्स वगैरह कहाँ कहाँ है, जो थर्मल पावर प्लांट्स है नमरूप में, रामगुंडम में और सिंगरालू में, है ना, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे है, पावर प्लांट्स कहाँ है न्यूक्लियर, एक तो नरोरा में, तारापुर में, हाँ ककरापुरा ककरापुरा में और कलपक्कम में, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर ही है ज्योग्राफी का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सिक्स चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब इसमें अपन को ढूंढना है, मतलब मार्क करना है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के में फेमस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुंबई की, ठीक है, इंदौर की, सूरत की, कानपुर की, है ना, और कोयम्बतौर की, ठीक है। एंड देन आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ का है, ठीक है, तो दुर्गापुर है, बोकारो है, जमशेदपुर है, बिहाली है, विजयनगर है, सलीम है, ठीक है। ये सारे हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ का है, नोएडा में है, गांधीनगर में है, मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में भी है, और तिरुवनंतपुरम में भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें कहाँ कहाँ है, इसमें क्या ढूंढना है, मेजर पोर्ट्स ढूंढने हैं, ठीक है। ये पोर्ट्स कांदला, ठीक है, मुंबई, मारवागो, न्यू मैंगलोर, कोची, ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सबसे पहले अमृतसर का राजा संसी, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल बहुत फेमस एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, मुंबई का छत्रपति शिवाजी, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ठीक है। चेन्नई का है मीनाबक्कम, ठीक है, मीनमबक्कम सॉरी, मीनमबक्कम एयरपोर्ट ऑफ चेन्नई, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सारे, ठीक है।
कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये सारा हमारा मैप वर्क है, मैंने आपको मैप वर्क कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। मैंने आपको इकोनॉमिक्स का बता दिया, इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर आ रहे हैं, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का भी बता दिया, पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक तो हमारे पास है पॉलिटिकल पार्टीज और सेकंड है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ज्योग्राफी का बता दिया, ज्योग्राफी में 3 चैप्टर है, पर टर्म 2 में 2 ही आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और पीरियोडिक टेस्ट में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। ये मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से मैप वर्क जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे पास नेशनलिज्म इन इंडिया तो है ही सही, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया है ही सही। और उसके बाद हमारे पास ये 2 चैप्टर्स जो जिनमें से एक आएगा, ठीक है, एक ही आएगा पीटी में, वो आपके टीचर्स वो स्कूल पे असाइंड है कि कौन सा आएगा, ठीक है, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड या फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टर्म 2 का पूरा एसएसटी का कंप्लीट हो चुका है ना। मैंने आपको पूरा एसएसटी का टर्म 2 का कोर्स सिलेबस बता दिया रिड्यूस करके, ठीक है, मतलब जो रिड्यूस होके आया था सिलेबस से वो पूरा बता दिया। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। मैं आपको आगे भी बता दूंगा कि अब हमारे 2 ही सब्जेक्ट बाकी है, एक तो इंग्लिश बाकी है और एक हिंदी कोर्स बी। मैं हिंदी कोर्स बी का हूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो मेरे पास कोर्स बी की डिटेल्स है खाली, ठीक है। तो हिंदी कोर्स बी और इंग्लिश के आपके रिड्यूस सिलेबस कल तक आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। और आज ये एसएसटी का टर्म 2 का आ ही चुका है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पहले के साइंस और मैथ्स के आपके चैप्टर्स की, ठीक है, प्लेलिस्ट की, ठीक है। So this is all in this lecture. Please like, share, subscribe and comment. Thank you.